हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे। तो भाई आज का सीन ऐसा है कि मैं सो के उठी थी। सो के उठने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया। आज मेरा नाश्ते का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ चाय पी क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। मेरे मियाँ साहब भी आज बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो कल से बीमार है और मेरी आज तबीयत ख़राब हुई है। आपको पता है गर्मी इतनी है, तो गर्मी से बंदे की हालत टाइट हो रही है। खैर आज मैंने अपने मियाँ साहब को बोला कि मैं खाना कोई इतना हेवी नहीं बना रही हूँ, हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी और कुछ भी नहीं। और अभी मैंने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की क्योंकि आज मेरी तबीयत डाउन थी, तो काम मेरा सारा ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ है। खैर अभी मैं सफाई करूँगी, सफाई करने के बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी। खिचड़ी बनाने के बाद आज मेरे बाहर के थोड़े काम है, सोचा मैंने बाहर के काम कर लूँ। और गर्मी इतनी है हद से ज़्यादा, तो काम जो है शाम के टाइम ही बाहर के करना पड़ेंगे। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर अभी मैं काम अपना घर का काम करके खाना वाना बना के फिर जाऊंगी बाहर। थोड़ा बाहर का मेरा काम है वो सारा निपटा के आज मैंने सोचा पूरा कर लूँ क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो फिर मंडे से काम स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से। तो मैंने कहा इन 2 छुट्टियों में काम कर लिया जाए अपना जितना भी है। खैर अभी मैं घर का काम करती हूँ, घर का काम करने के बाद खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं बाहर जाती हूँ। बाहर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी जो जो मैं लूँगी, शॉपिंग करूँगी, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ ही रहिए। तो भाई मैं किचन साफ़ करने आई थी। ऑलरेडी किचन साफ़ है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने बोला थोड़ा बहुत कपड़ा मार दो ताकि बिल्कुल और साफ़ हो जाए। वैसे तो देखें बिल्कुल साफ़ है मेरा किचन, क्योंकि मैं किचन हाथ के हाथ साफ़ करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि यार एक कपड़ा मार ही देते हैं किचन में। मेरा ऑलरेडी किचन साफ़ था पहले भी और अभी भी साफ़ है। खैर मैंने जो है क्या कहते हैं किचन साफ़ कर लिया। मैं करूँगी सफाई। सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी बाहर। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बाहर के काम निपटाने, और आज मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, तो बाहर जाने में और मज़ा आएगा। खैर मैं अभी सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद चलती हूँ फिर बाहर, फिर आपको दिखाती हूँ। खैर मैं सफाई करने आ गई थी। मैंने अपना कमरा समेटा, कपड़े वगैरह समेटे। कपड़े वगैरह समेटने के बाद मैंने अपनी चीज़ें वगैरह समेटी, तकिए समेटे। तकिए समेटने के बाद मैंने अपनी बेड की चादर वगैरह ठीक की, क्योंकि ज़्यादातर मेरी चीज़ें बेड पर पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हुई होती हूँ वहीं रख देती हूँ अपनी चीज़, क्योंकि ज़्यादातर मैं बेड पे बैठती हूँ तो बेड पे चीज़ मेरी रख देती हूँ मैं अपनी। खैर फिर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की। बेडशीट वगैरह ठीक करके मैंने अपने फ़र्नीचर साफ़ किया। फ़र्नीचर साफ़ करने के बाद, क्योंकि मैं फ़र्नीचर रोज़ साफ़ करती हूँ, गंदा ना हो, वाइट है और ज़्यादा इसलिए गंदा ना हो, मैं लैंप वगैरह हटा के सब फिर मैंने साफ़ सुथरा किया। साफ़ सुथरा करने के बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मेरा रूम एकदम चमक गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। और जब रूम साफ़ हो या घर साफ़ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फाइनली गाइस मेरा कमरा साफ़ सुथरा हो गया है। मेरी हालत देखे पसीने में कितनी बुरी हो रही है, क्योंकि सफाई करना यार आसान बात नहीं है। सफाई में हालत टाइट हो जाती है बंदी की। ये देखें मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई सफाई करने में। लोग समझते हैं शायद सफाई करना आसान है, लेकिन सफाई करना इतना आसान नहीं है। सफाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और कैमरे में शायद मेरे पसीने आ रहे हों नज़र, क्योंकि सफाई में बहुत बुरी हालत हो जाती है कि बंदा जैसे बाहर काम कर रहा हो गर्मी में, क्योंकि झाड़ू लगाते हुए ऐसा हाल होता है कि बस मत पूछो। ये दर्द सिर्फ एक औरत ही जान सकती है। खैर अब मैं जा रही हूँ अपने खाने की तरफ। सफाई मेरी हो चुकी है, खाने की तरफ जाऊंगी, खाना बनाऊंगी और फिर बाहर जाऊंगी। तो गाइस ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा खाना तैयार हो गया था। अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे। दम पे लगाने के बाद ये मैंने चटनी निकाली हुई है, चटनी पीसूंगी। चटनी पीसने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। नहाकर फिर जो है नहा के मैं निकलूँगी बाहर, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, रात हो गई है और मैं लेट हो गई हूँ। खैर अभी तो खुला हुआ होगा, मार्केट वगैरह भी खुली होगी, वहाँ जाऊँगी, वहाँ आपको दिखाऊँगी। तो गाइस फाइनली मैं घर से निकल चुकी हूँ। घर से निकलने के बाद अब मैं जा रही हूँ सदर। सदर में मैं थोड़ा लूँगी फ्रूट लेने के बाद मैं थोड़ा देखूँगी कपड़े वगैरह, वहाँ पर जो अच्छे मिलते हैं। टी शर्ट ट्राउज़र ज़्यादा वहाँ पर अच्छे मिलते हैं। मैं जब कभी भी टी शर्ट ट्राउज़र लेती हूँ सदर से ही लेती हूँ। खैर अभी मैं वहाँ सदर जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर फ्रूट भी दिखाती हूँ कि किस रेट में फ्रूट चल रहा है इस टाइम पे, तो वहाँ से कपड़े भी दिखाती हूँ। खैर मैं बाहर गई, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं घर से बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच के जाती हूँ, लेकिन बाहर निकलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या क्या लेना था। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है, क्योंकि घर से जब निकली थी तो काफ़ी चीज़ें मुझे याद थी और मैं रास्ते में काफ़ी चीज़ें भूल गई थी। खैर वो मैं सोचती रही कि मुझे क्या क्या लेना, और ठंडी ठंडी हवा खाती रही, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
फिर मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर ज़्यादातर सदर बंद हो चुका था, आधे से ज़्यादा सदर बंद हो चुका था। काफ़ी कम दुकानें खुली हुई थी क्योंकि जो है सदर जो है बंद हो रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, मैं लेट हो गई थी, मुझे घर से टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं लेट हो गई थी। फिर थोड़ी बहुत दुकानें खुली हुई थी, वो भी मर्दाना चप्पल सूट मिल रहे थे वहाँ पर। खैर मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा, मैं वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद मैं फ़्रूट वालों की तरफ गई क्योंकि मुझे फ़्रूट लेना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फ़्रूट लेने ज़्यादातर मैं सदर जाती हूँ उससे फ़्रूट लेने। खैर फिर मैंने फ़्रूट की दुकानों पे गई, फ़्रूट बहुत ज़्यादा हाई फाई चल रहा है, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी लेने की, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा फ़्रूट ले लिया। थोड़े से मैंने आम लिए, थोड़ी सी चेरी और जो चेरी ली और फाल से लिए, सेब लिए, खरबूजा वगैरह लिया। खैर ये चीज़ें लेके मैं फिर जो है मैंने ये सारी चीज़ें ली। फिर भी मैं देखती रही कि और फ्रूट अगर पसंद आ जाए तो ले लूँ। खैर मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मैंने तरबूज देखा। तरबूज यार इतने मज़े का था, लाल तो था लेकिन अच्छा नहीं था, अंदर से बहुत ज़्यादा ना फीका फीका हो रहा था। मैंने चख के देखा था, मैंने कहा नहीं भाई अच्छा नहीं है। फिर मैं आम की तरफ गई। आम पीले तो हैं लेकिन जो है इसमें ना खुशबू है और ना ही मिठास है। भाई मुझसे दुकानदार बोला भाजी ले जाओ, मैंने कहा नहीं भाई ये सिर्फ पीले हैं और फाल से बहुत ज़्यादा मज़े के थे, लेकिन फाल से मुझे ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि वो खट्टे खट्टे होते हैं ज़्यादा, तो मैं खट्टी चीज़ ज़्यादा नहीं खाती। खैर उसके बाद फिर मैं चली गई। फिर चली गई मैं अपने टी शर्ट ट्राउज़र की तरफ क्योंकि मुझे नाइट ड्रेस चाहिए था अपना। खैर मैं वहाँ पर जब गई तो मुझे वहाँ पर कुछ पसंद ही नहीं आया, कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है मोटी टी शर्ट ट्राउज़र थे। तो मैंने बोला अपने मियाँ साहब को कि मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे मियाँ साहब कह रहे जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि ये ज़्यादातर मोटे हैं, सर्दियों के लिहाज से, गर्मियों के लिहाज से थे ही नहीं। फिर मैंने खैर वो नहीं लिए। वो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए मियाँ, आप घर चलें क्योंकि मेरे घर में इवेंट चल रहा है, मेरे ससुराल में इवेंट चल रहा है तो मुझे वहाँ भी जाना था। खैर फिर मैं घर के लिए निकल पड़ी। तो गाइस मैंने फ्रूट वगैरह ले लिया था, महंगा बहुत था इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिया, ज़्यादा नहीं लिया। और टी शर्ट ट्राउज़र मोटे मोटे थे, काफ़ी सर्दियों के लिहाज से थे, गर्मी के लिहाज से थे नहीं। खैर ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी नए